यार यार ये अंकल का नंबर। हेलो, हाँ अंकल, हाँ हाँ वही बात कर रही हूँ। अंकल वो जो पिछले महीने भिजवाया था ना मैंने, वो हाँ हाँ वो 5-6 किलो का जो था वो, हाँ 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 वही, वो वापस चाहिए। क्या? एक बार दी हुई रद्दी वापस नहीं देते आप? अरे यार अंकल ऐसा मत करो यार, प्लीज़ प्लीज़, डबल 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 पैसा देती हो आपको, वो वापस कर दो यार। वो मेरे नोट्स थे टीवाई के। हाँ क्यों दिए? अरे क्यों दिए? क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था ना यार? अभी वापस इनको एग्ज़ाम लेना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अरे ये क्या बोल रहे हो यार, चने वाले को भेज दिया आपने? लॉकडाउन में कौन चने भेजता है यार? प्लीज़ अंकल कुछ भी करो यार, दे दो यार, प्लीज़ प्लीज़। अरे मेरी ज़िंदगी का सवाल है अंकल, समझो ना यार। हाँ प्लीज़ करो कुछ यार। कहीं आपने भी तो ऐसा नहीं किया ना? रखे है ना नोट्स अपने टीवाई के? एग्ज़ाम होने वाली है। हाँ आज ही आया फैसला, इसी के बारे में वीडियो है आज का। बताऊंगे आपको पूरा, कच्चा चिट्ठा खोलेंगे इधर अभी हम, क्या हो रहा है क्या नहीं। ज़िंदगी के साथ ना खिलवाड़ करना है बस इन लोग को। फ़ोन रख देती हूँ, रुको। नहीं मतलब क्या ही बोलूँ मैं अभी, आज तो डिसीजन भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का। तो बस इतना याद रखो कि तुम लोग के एग्ज़ाम होने वाले हैं। कब होंगे, कैसे होंगे, कब कितने बजे होंगे, कहाँ होंगे, कैसे जाना है, क्या कुछ पता नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम होने वाला है। नहीं मतलब जो कुछ भी चल रहा था आपस में, जो झगड़ रहे थे इसको लेके, अरे यही अपने अपने में कभी स्टेट वर्सेस यूनिवर्सिटी, कभी स्टेट वर्सेस गवर्नर, कभी सीएम वर्सेस गवर्नर, कभी यूजीसी वर्सेस स्टेट, हाँ कभी कोरोना वर्सेस हळद दूध कोमट पानी सैनिटाइजर, कभी कोरोना वर्सेस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कभी कंगना वर्सेस करण, कभी पार्थ वर्सेस मुंबई पुलिस, कभी रिया वर्सेस चूना भट्टी। अभी ये क्या मैं बोल रही हूँ, विषय से भटक रही हूँ। हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो इतना सारा कन्फ्यूजन इसको लेके, इसके थोड़ा सा ज़बान फिसल गई, लेकिन इतना याद रखो कि जो टीवाई वाले हैं उन लोग को एग्ज़ाम देनी है। तो ये सब कुछ चल क्या रहा था, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे स्टेट ने जहाँ पे ये बोला कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हम नहीं ले सकते, और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एग्जाम्स इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक। सब हो गई यार, तैयारी वारी हो गई, लोगों ने अपने नोट्स वोट्स फेंक दिए इधर उधर। तुम लोग ने, मुझे पता है पढ़ाई तो वैसे भी तुम करते नहीं हो, पार्टी करने का बहाना मिल गया, लेकिन लॉकडाउन था कैसे पार्टी करते, फिर भी तुम लोगों ने किया होगा पार्टी। मैंने भी अपने स्टेटस वेटस से सब अपडेट कर दिए थे कि स्टूडेंट्स नाउ यू आर फ्री, नाउ यू एन्जॉय। व्हाट्सएप पे मैसेज भी फॉरवर्ड किए थे मैंने, लेकिन अच्छा वो डिलीट फॉर एवरीवन फीचर है ना, हाँ उसकी चलते मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि जितना टाइम मिलता है ना वो 5-10 मिनट में डिलीट करने का, वो टाइम पे वापस से डिसीजन चेंज हुआ है कि अभी बोला गया स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गवर्नर उन्होंने बोला कि स्टेट एक बिल्कुल ऐसा डिसीजन कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि एग्ज़ाम लेना नहीं लेना ये स्टेट के हाथ में नहीं है। और ठीक है, तो बिना बकवास के आपको मैं सीधा सीधा बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या, और बस संक्षेप में बताऊँगी कि क्या चल रहा था और आगे कैसा होगा। ठीक है, तो जैसे गवर्नर और सारी ये चीज़ें बोल रही थी, इवन यूजीसी वाज टेलिंग कि एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो हमारे हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएंगे। अगर टीवाई वालों को ऐसी डिग्री दे दी तो फिर ऐसे ही मतलब तुम डिग्री लेके जाओगे, ऐसा कैसा करने देंगे हम, बिल्कुल नहीं होगा, गलत है। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में जब ये इशू चला गया, कुछ स्टूडेंट ने, मतलब ये केस ऐसा है कि यूजीसी वर्सेस स्टूडेंट्स, नाउ यूजीसी कितना, आई नो आयरनी है थोड़ी सी, यूजीसी वर्सेस स्टूडेंट, लेकिन ये जो केस चल रहा था बहुत दिन से, जहाँ पे 3 जजेस का बेंच था, जिसमें से एक जज अशोक भूषण थे, RS रेड्डी थे और शाह थे, और ये जज ने, ये पैनल बहुत दिन से वो डिसीजन होते 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 आज आखिर उन्होंने ये बता दिया कि स्टेट का ये डिसीजन नहीं है, एग्ज़ाम तो लेना पड़ेगा, तुम अगर एग्ज़ाम देंगे तो तुमको डिग्री मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो बटने का इधर से। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी तुम लोग की, मतलब क्या कहना क्या है यूजीसी का, और वो सुप्रीम कोर्ट भी, वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, मैं बताती हूँ आपको कि उन लोग का क्या कहना है। उन लोग का ये कहना है कि अगर टीवाई की एग्ज़ाम नहीं ली और उन लोग को ऐसे ही प्रमोट कर दिया तो उनके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि ये भाई कोरोना की बैच है। कौन है ऐसा जो इन लोग के ऊपर धब्बा लगाएगा? शर्म नहीं आती तुम लोग को? ऐसा बोलोगे तुम लोग? मतलब पेंडेमिक क्या ऐसे पूछ के आया था क्या हम लोग को? ये पूछ के आया था? हमने मर्जी से किया है ये सब कुछ? तो ये बहुत, ये बात है यार, जो भी बोलेगा मतलब सच में जिसको इनसेन होगा वो बोलेगा कि ये कोरोना की बैच है और ऐसे ही पास हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल यूजीसी का कहना भी बराबर था कि वी आर कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट्स, कि उनको ये, उनके ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए, उनका पोटेंशियल कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एंड देयर वाज सम स्टूडेंट जो चतुर, आपको याद है ना उसके जैसे कि भाई हमको तो एग्ज़ाम देना है, विदाउट एग्ज़ाम मैं डिग्री नहीं ले सकता, मेरे को एग्ज़ाम देना है, हाँ ऐसे वाले जो स्टूडेंट है,
ये एक बात है कि उनके साथ में कहीं पे भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, हमें एग्ज़ाम लेने हैं, विदाउट एग्ज़ाम हम उनको नहीं जा सकते ना। स्टूडेंट्स का क्या कहना था, स्टूडेंट्स ये कहना चाहते थे कि पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, आप अभी भी देख सकते हो, तो ऐसे में एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे करोगे। एंड ऑलरेडी हम सितंबर में आ चुके हैं, तो इस सितंबर में आते आते टीवाई के रिजल्ट अगर नॉर्मल कंडीशन रहती तो रिजल्ट एंड एवरीथिंग वुड बी आउट एंड दे वुड हैव गॉट देयर डिग्री एंड दे वुड हैव गॉन टू एनी जॉब एंड एनीथिंग। तो अभी वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये वाली चीज़ है। दूसरी एक चीज़ वहाँ पे स्टूडेंट के पक्ष से रखी गई थी कि भाई टीवाई या फिर जो 8 सेमेस्टर है जिसका 4 साल है, 6 सेमेस्टर है जिसने 3 साल किया हुआ है, 4 सेमेस्टर है जिसने 2 साल किया हुआ है, मतलब आगे के 3 सेमेस्टर ऑलमोस्ट 80% उसने अपना जो कुछ भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया है, और सिर्फ आप एक डिग्री के लिए मतलब एक सेमेस्टर के लिए रुक रहे हो, तो ये नाइंसाफ़ी है। इसका मतलब उसने जो पीछे स्टडी वडी किया है वो सब कुछ बेकार है। आप सिर्फ यू आर गोइंग टू जज देम ऑन द बेस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन एग्जामिनेशन। इज इट राइट? So this was the part of the students. Now what Supreme Court exactly wants to say? It is saying that take the exam, postpone the exam as much as you want. UGC से कंसल्ट करो, स्टेट अपना अपना डिसीजन शांतपत्ति में लेने का नहीं, तुम लोग UGC से सब कुछ डिसीजन कंसल्ट करो। कंटेनमेंट जोन के अगर यूनिवर्सिटीज़ रहेंगे तो तुम लोग भी डिसाइड करो कब लेने का, क्या लेने का। हम लोग ने बोल दिया कि बस लेने का एग्ज़ाम, कब क्या है, कैसे, कहाँ, किधर, कब, कहीं, देखो अपना तुम लोग अभी। तो बाकी जब भी डिसीजन आएगा 30 सितंबर तक अगर पॉसिबल हुआ किसी स्टेट को, किसी यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम लेना, अरेंजमेंट वगैरह करना, वो अपने प्रॉब्लम्स वहाँ पे अराइज हो जाएंगे, जैसे यूजीसी एंड नीट के हो रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम उनको उसी डेट पे लेना है। ऐसे इन द सेम वे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स विल हैव टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम्स। तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, भूल गए होगा तो सब कुछ याद करो, क्योंकि 3 साल की पढ़ाई, 4 साल की पढ़ाई और 2 साल की पढ़ाई कुछ मायने नहीं रखते अगर आपने टीवाई का एग्ज़ाम नहीं दिया तो। हाँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, यूजीसी बोल रही है, तो देख लो भाई, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दो। एंड आई विल जस्ट से दैट एग्जाम्स दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू द वर्डिक्ट विच सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन टुडे। सो बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स टू बी हेल्ड। जैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन, वो बोल रहे हैं आपको कैसा कन्वीनियंट है आप बताओ, वैसे एग्जाम लेंगे, लेकिन एग्जाम तो लेने का है। ऑफलाइन लो, ऑनलाइन ऑफलाइन मिल के ब्लेंडेड उसको बोलते हो, वैसा ले लो, कैसा भी ले लो, लेकिन एग्जाम देगा, जो एग्जाम देगा उसको उस डिग्री मिलेगा, नहीं तो डिग्री नहीं देने का, उसको बता दो ऐसे ही, ठीक है टीवाई वालों, ठीक है। तो ज़्यादा दुख में मत रहो, आपको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ कर लिया तुमने, और एग्ज़ाम देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन एग्ज़ाम कब होंगे, जब सुरक्षित कंडीशन रहेंगे तभी एग्ज़ाम होंगे, और तभी हम लोग एग्ज़ाम देंगे। और ये डिसीजन था आज के सुप्रीम कोर्ट का, विच इज़ ऑलवेज, मतलब ऐसा होता है कि कोर्ट एंड एवरीथिंग गिव्स डिसीजंस इन द फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स। सो उन लोग ने ये सारी चीज़ें बोली हुई है, आप जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है उनका वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो यही वीडियो के थ्रू आपको बताना था, थोड़ा सा मतलब फ़नी वे में बताना था। डोंट टेक टेंशन, एग्ज़ाम देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, एग्ज़ाम देना, बहुत सारे एग्ज़ाम देकर तुम लोग यहाँ तक आए हो, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन रहेंगे, हमारा स्टेट और सब कुछ हमारे फेवर में है और सारी चीज़ें हमारे वेलफेयर के लिए ही सोच रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड ओनली व्हेन देयर विल बी फेवरेबल कंडीशंस टू कंडक्ट द एग्ज़ाम्स। प्लीज़ कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा ये उधर प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच। सो दिस वाज फॉर टुडे।